वेलकम टू मेडिकल मैगज़ीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एनजीकॉन का टेस्ट नंबर 5 लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन और वही प्रीवियस 4 टेस्ट का सिलेबस है। नंबर, अल्फ़ाबेट एंड सिंबल सीरीज़, लॉजिकल डिडक्शन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो आइए डिस्कस करते हैं। MCQ 172, a report states hospitals with more doctors record more patient deaths each year. Therefore, having more doctors in a hospital causes more deaths. A critical thinker would most likely point out that. ऑप्शन में जाने से पहले ही मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये बात गलत है। यानी मोर डॉक्टर्स मोर डेथ्स, इसका इन दोनों का दूर-दूर तक कोई भी ताल्लुक नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये हम कह सकते हैं कि अगर एक हॉस्पिटल बड़ा हो तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें ज़्यादा पेशेंट्स आएँगे और उनके लिए फिर हम ज़्यादा डॉक्टर्स भी जो है तो वो हायर करेंगे, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि द कॉज़ एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज़ लाइकली रिवर्स्ड, यानी हॉस्पिटल्स ट्रीटिंग मोर और सिकर पेशेंट्स यूजुअली एम्प्लॉय मोर डॉक्टर्स। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। MCQ 173, फाइंड द नेक्स्ट टर्म 5, 10, 8, 16, 14, 28। तो याद रखिए अगर पैटर्न को देखा जाए तो ये कुछ इस तरह है। पहले नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, उससे जो आंसर आया है तो उसको 2 से माइनस किया है, ठीक है? इस तरह हमारे पास ये जो सीरीज़ है ये गई है। 8 को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, उसने मुझे दिया 16, फिर 16 से मैंने 2 को माइनस किया तो उसने दिया मुझे 14, 14 को मैंने 2 के साथ फिर से मल्टीप्लाई किया तो उसने मुझे दिया 28। अब मैं 28 से 2 को माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा 26 एंड दिस इज़ माय आंसर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है? तो आपने एक पैटर्न को देखना है, एक एमसीक्यू में हमेशा पैटर्न फॉलो होता है, जिस तरह ये हुआ है, ठीक है? MCQ 174, ऑल कॉपर आइटम्स आर मेटल्स, ठीक? यानी अगर ये मेरे पास कॉपर है, ठीक? तो ये आ जाएगा मेटल के सर्कल में, ठीक है? द सेकंड स्टेटमेंट इज नो मेटल्स आर प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक इधर कहीं लाई कर रहा है, ठीक है? एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल वायर आर कॉपर आइटम्स, यानी जो वायर है तो वो कॉपर के सर्कल में लाई करेगा। अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं। नो कॉपर आइटम इज प्लास्टिक, तो ये बात तो ठीक है, प्लास्टिक यहाँ पे है, ठीक है, जबकि कॉपर यहाँ पे मेटल के सर्कल में लाई कर रहा है, तो ये कंक्लूजन तो ठीक है। द सेकंड कंक्लूजन इज नो वायर इज प्लास्टिक, तो ये बात भी ठीक है, यानी दोनों कंक्लूजन हमारे पास ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी बोथ कंक्लूजन्स फॉलो, ठीक। MCQ 175, Kamran ranks 11th from the top and 30th from the bottom in his class. How many students are there in the class? अच्छा, तो सबसे पहले तो ये मेरी बात हो रही है कामरान, ठीक है? जो मेरी पोजीशन है दैट इज़ 11th फ्रॉम द टॉप। अगर टॉप से काउंटिंग की जाए तो मैं 11th नंबर पे आ रहा हूँ, यानी मुझसे 10 बंदे आगे हैं। लेकिन अगर मैं बॉटम से काउंटिंग स्टार्ट करूँ तो फिर मेरी जो पोजीशन बन रही है दैट इज़ 30th, ठीक? यानी अगर आखिरी बंदा है, आखिरी बंदा, मैंने उससे काउंटिंग स्टार्ट कर ली, रैंक वाइज़ मैं बात कर रहा हूँ। अगर रैंक वाइज़ मैं बॉटम से स्टार्ट करूँ तो मेरी पोज़ीशन 30th बन रही है, ठीक है? जबकि टॉप से मेरी पोज़ीशन 11th बन रही है। इसका ये मतलब है कि मुझसे आगे 10 बंदे हैं, जबकि मुझसे पीछे 30 बंदे हैं, ठीक? और मैं खुद 11th नंबर पे हूँ। तो 10 + 30 + 1 कितना हो जाएगा? दैट विल बी 41, यानी 10 बंदे मुझसे आगे, 10 बंदे मुझसे पीछे और 1 मैं खुद, ठीक? तो टोटल सम मुझे कितना मिला? दैट इज़ 41। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन 41 है। आई होप आपको इस बात की समझ आ गई होगी। देखिए 30th है, ठीक है? अगर मैं नीचे से काउंटिंग करूँ तो मेरी पोज़ीशन 30th बन रही है। यानी 30 बंदे हैं जो कि क्या है? मुझसे पीछे है, ठीक? मेरी खुद की रैंक तो 11 है ना? तो अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे से काउंटिंग शुरू कर देता हूँ तो आते-आते 30th रैंक तक पहुँच जाता हूँ मैं, ठीक है? लेकिन जो एक्चुअल रैंक है वो तो टॉप से काउंट होती है तो वो तो 11th है। इसका मतलब है कि 30 बंदे ऐसे हैं जो कि मुझसे पीछे हैं और बीइंग एट द रैंक 11, 10 बंदे मुझसे आगे हैं, ठीक है? तो इनको प्लस कर दो आप तो 41 आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको इस एमसीक्यू की समझ आ गई होगी। एमसीक्यू 176, स्टेटमेंट सम चेयर्स आर टेबल्स। अगर ये चेयर्स हो गए तो ये मेरे पास टेबल्स हो जाएँगे, ठीक? यानी ये कोई कॉमन एरिया शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। फिर दूसरा स्टेटमेंट है सम टेबल्स आर डेस्क्स, यानी डेस्क्स और टेबल्स भी कॉमन एरिया शेयर कर रहे हैं, ठीक है? कंक्लूजन
सम चेयर्स आर डेस्क्स, तो ये बात तो गलत है। चेयर्स यहाँ पे ये कॉमन एरिया टेबल्स के साथ शेयर कर रहे हैं और डेस्क्स भी टेबल्स के साथ कॉमन एरिया शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों आपस में कोई एरिया शेयर नहीं कर रहे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये कंक्लूजन गलत हो गया, ठीक है। द सेकंड कंक्लूजन इज सम डेस्क्स आर टेबल्स, तो ये बात तो ठीक है, ये कॉमन एरिया शेयर कर रहे हैं, तो ये कंक्लूजन हमारे पास ठीक है, यानी यहाँ पर ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो होता है, ठीक है। MCQ 177 व्हाट कम्स नेक्स्ट। अच्छा, तो पहले अल्फाबेट्स की तरफ आते हैं। सी, एफ, आई, एल। सी और एफ के दरमियान डी और ई स्किप हुआ है। एफ और आई के दरमियान जी और एच स्किप हुआ है। आई और एल के दरमियान जे और के स्किप हुआ है, ठीक है। यानी अगर देखा जाए तो 2 अल्फ़ाबेट हर जगह स्किप हुए हैं, इसका मतलब है कि एल के बाद जो नंबर आएगा तो यहाँ पे भी 2 अल्फ़ाबेट स्किप होंगे, यानी एम और एन स्किप हो जाएँगे, तो ओ आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर जो बी और डी ऑप्शन है ये तो एलिमिनेट हो गए। या सी ऑप्शन ठीक है और या ए ऑप्शन ठीक है। अब नंबर्स की तरफ आते हैं तो 4, 9, 16, 25। तो 4 और 9 के दरमियान जो डिफरेंस बन रहा है वो 4 का आ रहा है, ठीक है। 9 और 16 के दरमियान 6 का डिफरेंस बन रहा है। 16 और 25 के दरमियान 8 का डिफरेंस बन रहा है। इसका मतलब है कि 25 के बाद जो नंबर आएगा तो उसके और 25 के दरमियान 10 का डिफरेंस होगा। तो वो नंबर क्या होना चाहिए? दैट विल बी 36, ठीक। तो हमारे पास ओ 36 आएगा, दैट इज ऑप्शन ए। MCQ 178 should the use of mobile phones be strictly banned while driving? तो arguments है no, because many drivers use their phones and have never had an accident. दूसरा argument है yes, it diverts a driver's attention and slows their reaction time on the road. और third argument है yes, research shows that phone use while driving sharply raises the risk of fatal crashes. तो यहाँ पर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये दो आर्ग्यूमेंट्स जो है सेकंड एंड थर्ड आर्ग्यूमेंट दे आर स्ट्रॉन्ग, और जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है दैट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, ये बात गलत है। अगर किसी का एक्सीडेंट यूज़ नहीं हो रहा फ़ोन यूज़ करते वक़्त तो दैट डज़न्ट मीन कि किसी का भी नहीं होगा, ठीक है? तो हमारे पास जो सेकंड और थर्ड आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है, लिहाज़ा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ 179, a tank contains 800 liters of water at the start of day 1. Due to a leak, the amount of water becomes half at the start of each next day. On which day will the volume first fall below 100 liters? अच्छा, तो डे 1 पे हमारे पास 800 लीटर्स वाटर था, फिर डे 2 पे हमारे पास 400 लीटर्स हो गया, डे 3 पे हमारे पास 200 लीटर्स हो गया, जबकि डे 4 पे हमारे पास 100 लीटर्स हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कौन से दिन पे 100 लीटर से भी नीचे जाएगा, तो दैट विल बी द डे 5, जिसपे हमारे पास 50 लीटर्स वाटर बचेगा, दैट इज लेस देन 100 लीटर्स, ठीक। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। MCQ 180, कंप्लीट द सीरीज। तो है सी, फिर है ई, फिर है जी। सी और डी के दरमियान सी और ई के दरमियान डी स्किप हुआ है, ई और जी के दरमियान एफ स्किप हुआ है, इसका मतलब है जो अगला नंबर आएगा तो वहां पर भी एक ही डिजिट स्किप होगा, दैट इज एच, तो ये हो जाएगा आई। अब एम एम ओ ओ और क्यू क्यू की तरफ आते हैं तो एम एम ये जो है तो ओ ओ हो गया एंड दैट इज क्यू क्यू। तो यहाँ पर भी एन स्किप हुआ है एम और ओ के दरमियान, ओ और क्यू के दरमियान पी स्किप हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर जो अगला नंबर आएगा तो दैट विल बी एस, ठीक है, एस एस होगा, यहाँ पर आर स्किप हुआ होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन डी। तो दिस वाज अबाउट द एनजीकॉन टेस्ट नंबर 5 लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन, ठीक। आई होप आपको समझ आ गई होगी सारे एमसीक्यूज कि आपने इससे सीखा भी होगा बहुत कुछ, और आई होप कि आप यही कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह जब भी आप इस तरह के एमसीक्यूज को इनकाउंटर करोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, डू शेयर एंड डू कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, आपने कुछ सीखा, नहीं सीखा, अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो यू कैन आस्क इन द डिस्कशन ग्रुप। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।